आप नंबर 4 की ओडीआई रैंक टीम है, वेस्ट इंडीज 10वें नंबर की है, पहला मैच आप जीते, आपका तो दिल इतना बड़ा होना चाहिए था, मगर कहां मामला हाथ से निकला आखिरी के ओवर्स में। सो जो सेकंड स्पेल फास्ट बॉलर्स ने किया, वहां से मैच हाथ से निकल गया, क्योंकि 3 बॉल अच्छे, 2 बॉल खराब। ठीक है, जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे तब तक आप बड़ी टीम नहीं बनेंगे। 25 ओवर में 88 रन करवा के हम अपने दिमाग में गेम जीत चुके थे। हमारे लड़कों के चेहरों पे खुशी थी कि आज तो रन ही नहीं बनाने पड़ेंगे। वेस्ट इंडीज ने बोला रुको जरा, सब्र करो, तुम्हारे पास अगर बाबर आजम है 19 सेंचुरी वाला, तो हमारे पास भी 17 सेंचुरी वाला शाय होप है। वो आज अपनी 18वीं सेंचुरी बनाएगा, बताएगा कि रना बॉल 50 कैसे मारते हैं। ये हम कौन से जमाने की क्रिकेट खेल रहे हैं? ये कौन से जमाने का, क्या हम वीडियो गेम खेल रहे हैं? कि आगे वाले को हमने हल्का इतना समझा हुआ है कि बस वंस हम रदरफोर्ड का विकेट लेंगे, शाय होप का विकेट लेंगे ना, चेस कुछ कर सकेगा। अरे भाई, वो चेस रन्स पे रन्स मार के चला गया आप पे। 3 बैक टू बैक इनिंग्स में उससे रन मारे आपके ऊपर। पहले ओडीआई से पहले रॉस्टन चेज ने वेस्ट इंडीज के अपने होम सॉइल के ऊपर कभी 50 नहीं मारी थी, वो एक साथ लगा गया आपके ऊपर। लोगों का जो क्रिकेट से तुम लोगों ने बिल्कुल इंटरेस्ट ही जीरो कर दिया। इंटरनेशनल लेवल पे जो तुम लोगों की परफॉर्मेंसेस हैं, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, और गेम जब बैटिंग करनी है उसके अंदर क्या रिक्वायर्ड रन रेट है, कैसे गेम को आगे लेके जाना है। 50 ओवर का मैच है तो 50 ओवर पूरे खेलने हैं, कैसे खेलने हैं। 50 ओवर नहीं खेले जाते, 50 ओवर खेलने कैसे हैं, किस टारगेट से खेलने हैं, रिक्वायर्ड रन रेट क्या, और तुम लोग कितना सुस्ती से खेलते हो। मिनो टीमों से हारते हैं ये। अब ये खुद भी मिनो के लेवल पे पहुंचा दिया ये रिजवान, बाबर, नसीम, शाहीन, हारिस रऊफ, शदाब वगैरह जो इतने साल से खेल रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान का लेवल जो कर दिया वो मिनो टीमों के बराबर कर दिया है। कि जैसे कोई वो छोटी मोटी टीमें कोई एक आधा मैच जीत जाती हैं कभी कभार, तो जिस तरह से वो खुशी महसूस करती हैं, अब शायद कि उसी लेवल पे लाके इन्होंने पाकिस्तान, जिसकी एक रिच हिस्ट्री है, लाके वहां पे खड़ा कर दिया। यार शाय होप की आप बल्लेबाजी देखो, शाय होप ने बेहतरीन खेला है। शाय होप ने पाकिस्तानी बॉलर्स को एक तरह से एक्सपोज किया है, रच के खेला है। मैं तो ये कह रहा हूँ, शाय होप ने खाली पाकिस्तानी बॉलर्स को एक्सपोज नहीं किया, शाय होप ने सवाल यहाँ पे खड़े कर दिए। अगर इस पिच के ऊपर उनका वन डाउन का बल्लेबाज, वन डाउन पे आता है ये, हाँ वन डाउन का बल्लेबाज 100 कर सकता है, तो पाकिस्तानी टीम का वन डाउन का बल्लेबाज क्यों नहीं कर सकता? बाबर तो किंग है पाकिस्तान का, तो किंग बने ना, उनका तो होप ले गया उनको। यार अगर इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप खिला के भी अगर आप जीतते नहीं है ना ये मैच, तो फिर तो भाई साहब क्रिकेट ही छोड़ दो। जिस तरह ये खेल रहे हैं, दिस इज नॉट द वे। आप पहले 19 बोलों पे 1 स्कोर कर रहे हैं, उसके बाद आप 38 बोलों पे 14-15 स्कोर करके जा रहे हैं, 40 के स्ट्राइक रेट से खेल के जा रहे हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इस चैनल पे या बाकियों पे भी बहुत तनकीद हुई हम पे 6 साल पहले, जब हम 70-75 के स्ट्राइक रेट से कहीं खेल रहे थे, तो वो कहते थे स्टोन एज क्रिकेट खेल रहे हैं। सारे ये बोलते थे स्टोन एज क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब उस टाइम क्रिकेट आगे चली गई थी, तो 6 साल के बाद तो और आगे चली गई है। और यहाँ पे आप हर मैच के अंदर 60-70 के स्ट्राइक रेट से और 40 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और फिर आके आप पोस्ट मैच सेरेमनी में कहते हैं कि वो चेज ने मोमेंटम दे दिया और रुदरफोर्ड ने ले लिया। हमने दे दिया मोमेंटम, उन्होंने ले लिया। या कभी आप कहते हैं या विन है या लर्न। और भाई कब ये बोलेंगे कि हाँ जी मैं गंदा खेला, हाँ जी मैंने गलत प्लेइंग 11 सिलेक्ट की, हाँ जी हमारी टीम ठीक नहीं बनी हुई है, हाँ जी कोई एक्सक्यूज नहीं है, मैं 38 बॉल खेला, मुझे 38 बॉलों पे अगर 38 नहीं तो कम से कम 30 तो करना चाहिए था। कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज है इनके साथ, ये ऐसे घबराते हैं, इनके ऐसे हाथ पांव फूलते हैं कि इनको समझ ही नहीं आता। नसीम शाह जो आज पिक ऑफ द बॉलर लग रहा था, जाते जाते वो 72 रन दे गया, 72 रन। और अभी तो ये वेस्ट इंडीज है भाई जो अपनी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही है। आप यहां लाओ जॉस बटलर जैसे बल्लेबाज, आप लाओ यहां ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसे पावर हिटर्स, फिर वो आपका क्या हशर नशर करेंगे? ये इससे बड़ी एब्सेंट माइंडेडनेस दिख ही नहीं सकती थी जो आज मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में दिख गई। किस बात के ओवर बचाए थे अबरार के, किस बात के स्पिनर्स आखिर में रखे थे? मोहम्मद नवाज, यहां माइक हेसन की भी गलती है। आज फिर मौका था अबरार और सुफियान को खिलवाने का, लेकिन नहीं, आखिर में जो बैटिंग में डेप्थ चाहिए उसके लिए 10वें नंबर तक बैटिंग रखी हुई हमने यार। मतलब 10वें नंबर की बैटिंग, मतलब इतना हमें भरोसा नहीं है तो किस बात के पिलर हैं हमारे सारे बल्लेबाज? अगर हम पे, अगर कोच को ट्रस्ट ही नहीं है, गिरती हुई बॉडी लैंग्वेज, गिरता हुआ मिजाज, चढ़ता हुआ प्रेशर, ऐसा लग रहा है ऐसे हाथ पांव फूले हुए हैं कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम गेम के अंदर हैं या वो हमारे अंदर है।
वो आपके दिमाग से ऐसे ट्वाइल करके गए हैं कि जैसे आप एक बेबसी की पिक्चर बन के दुनिया के सामने नजर आ रहे थे। आपके ऐसे हाथ पांव फूले हुए थे कि जैसे बहुत बड़े कोई बल्लेबाज आ गए और आप तो ऐसी कोई फ्लैट विकेट हो गई है जिसके ऊपर तो ये रन्स बनना जायज थे। मतलब मुझे बताएं कि 88 3 विकेटें ले ली आपने, चलो 88 के फेस को भी छोड़ दो, आपने 35 ओवर में 137 फॉर 4। आपने ये गलती की थी पहले ओडीआई में, ये गलती की तीसरे ओडीआई में, मिडल ओवर्स में पार्टनरशिप को बनने दिया। आपका जो प्रीमियर स्पिनर था जिसको पिक नहीं कर पा रहे थे, आप उसको नहीं लेकर आए विकेटें निकालने के लिए। बट वेल डन टू वेस्ट इंडीज एंड वेल डन टू शाय होप, क्योंकि भाई वो एक मकसद से खेल रहे हैं, उनके पास एक पर्पस है खेलने का। वो ऐसे ही नहीं मुंह उठाकर आ गए खेलने के लिए कि चलें जी बायलैटरल है तो हम खेल लेते। वो अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेल रहे, दे आर प्लेइंग फॉर देयर टीम, क्योंकि उनको अपनी टीम को दो जो लास्ट आईसीसी इवेंट्स में वो क्वालिफाई नहीं कर सके, उस चीज का दर्द हर एक की बॉडी लैंग्वेज और परफॉर्मेंस में आपको यह नजर आ रहा है। 25 ओवर उनको चोक करने के बाद आप उनसे अपने ऊपर रन्स करवा गए। मतलब अगर मैं टॉप 3 वेस्ट इंडीज के आज बताऊं तो 8 बॉलों में 5 रन, 62 की स्ट्राइक रेट, 50 बॉलों में 37 इवन ल्यूविस 68 की स्ट्राइक रेट, 45 बॉलों में 17 रन केसी कार्ती 37 की स्ट्राइक रेट, फिर शर्फन रदरफोर्ड 40 बॉलों में 15 रन 37 की स्ट्राइक रेट। ऑल इट टुक देम 2 बैटर्स, 29 बॉलों में 38 रॉस्टन चेस और 94 बॉलों में 120 रन। और दूसरी तरफ हमारे कप्तान जब ये खुद बैटिंग पे आते हैं तो ये डॉट बॉल्स खेलते हैं, ना खुद इंस्पायर करते हैं, अगलों से उम्मीद रखते हैं कि वो उनको भी खिलाए, खुद भी खेले। और जब बॉलिंग चेंजेस में आते हैं तो 35 ओवर तक तो बड़ा बेहतरीन चलता है। लेकिन तो दोस्तों इनके इतने बड़े बड़े प्लेयर, इनके नाम बताएंगे ऐसे कि जैसे बहुत बड़े प्लेयर हों, लेकिन सारे के सारे फ्लॉप हुए। कोई भी प्लेयर इनका जो है वो दिखा नहीं कि बहुत लय में हो, बहुत तगड़ा खेल रहा हो। और इनको जो पाकिस्तान का मीडिया है वो कंपेयर करता है हमेशा इंडियन प्लेयर से, जबकि इंडियन प्लेयर्स के सामने इनकी कोई वैल्यू नहीं है। शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव और जो यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, इन सब के सामने खड़ा किया जाएगा तो इनका ना बाबर, ना रिजवान, ना साइम अयूब, ना अब्दुल्ला शफीक, कोई जो बैट्समैन है इनके वो नहीं टिकते। और अगर बॉलर की बात की जाए तो जिस तरह की बॉलिंग अभी सिराज कर रहे हैं, अर्शदीप सिंह कर रहे हैं, आकाशदीप कर रहे हैं, कौन सा ऐसा बॉलर है पाकिस्तान में जो लग रहा है कि हाँ इनके टक्कर का प्लेयर होगा। फिलहाल 300 रन का टारगेट था और 300 रन ये टीम बना नहीं पाई। अगर सोचिए यहाँ पे इंडिया की टीम होती तो 400 रन मारती, और 400 रन में पाकिस्तान को 2 बार खेलना पड़ता।